बिजली के निजीकरण और संविदा कर्मियों को हटाने के आदेश के विरोध में आज पूरे प्रदेश में हजारों बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जनपद कुशीनगर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय से शुरू हुई बाइक रैली गांधी चौक से होती हुई विद्युत उपकेंद्र तक पहुंची। रैली में शामिल कर्मचारियों ने हेलमेट और मोटरसाइकिलों पर निजीकरण से होने वाले नुकसान के पोस्टर और बैनर लगाए थे। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि 2 मई से राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर 7 दिन तक क्रमिक अनशन किया जाएगा। बिजली विभाग के 2 कंपनियों को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसको प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे निजीकरण करने का फैसला लिया है। उसी के विरोध में लगातार हम लोग 5 महीनों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। इसी के उपलक्ष्य में आज 1 मई को मजदूर दिवस के दिन यहाँ पे बाइक रैली का, जबकि लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बाइक रैली का आयोजन होना था, उसी क्रम में आज कुशीनगर में यहाँ पे बाइक रैली का आयोजन किया गया है। ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? विरोध प्रदर्शन का उसका शेड्यूल जारी हुआ है हमारा, जो धीरे धीरे एक करके इसके बाद क्रमिक अनशन कल से शुरू होना है लखनऊ में, फिर 15 तारीख के बाद 2 से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, और उसके बाद आपका 26 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के तौर पे उसके आगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, निजीकरण निरस्त नहीं हो जाता, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों संगठनों का निजीकरण कर रहा है। बल्कि निजीकरण क्यों किया जाता है? निजीकरण किया जाता है व्यवस्था सुधारने के लिए और चीज़ों को सुसंगठित करने के लिए। बल्कि हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, आपने देखा होगा जगह जगह तमाम ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे जा रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, अपने को स्मार्ट कार्यशैली में ले आ रहे हैं, हर तरह की चीज़ों का अनुशासन का पालन कर रहे हैं। हम किसी प्राइवेट से ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं। खुद स्वयं आप महसूस करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों में बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। लगातार बिजली दी जा रही है, फिर भी मनमाने तरीके से, तानाशाह तरीके से विद्युतीकरण का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, और हम जीते जी इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि निजीकरण को हर हाल में रोका जाए, और इस निजीकरण से सिर्फ कर्मचारियों का ही दोहन नहीं होगा, इस निजीकरण से सबसे बड़ा दोहन पब्लिक का होगा। पब्लिक को क्या है कि पब्लिक को लगेगा कि बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और उनको सस्ती बिजली मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई अब छूट की योजनाएं आएंगी, क्योंकि छूट की योजनाएं सिर्फ सरकारी संस्थान दे सकती है। कोई प्राइवेट संस्था अब ओटीएस नहीं ले आएगी, कोई मार्च में ओटीएस ना आएगी जब प्राइवेट हो जाएगा, कोई बिजली बिल में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। प्राइवेट संस्थाएं जितना बिल आएगा, जैसा आएगा, गरीब अमीर सबसे एक बराबर चाबुक चला के वसूलेगी। जो अभी 6 रुपया 7 रुपया यूनिट है, तो 10 रुपये 12 रुपये यूनिट तक बिजली चली जाएगी। जिस बिजली को ग्रामीण अपना अधिकार समझता है, वो खरीद के यूज करने जैसी चीज़ों को समझने लगेगा। ऐसी स्थिति नहीं रह जाएगी, सिर्फ कर्मचारी नहीं पीसे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना व्यवसायी और किसान, जहाँ की 70% 80% आबादी सिर्फ किसान है, उन्हें इतनी महंगी बिजली मिलेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस निजीकरण से ना हमारा लाभ होगा, ना ही किसानों का लाभ होगा, ना ही जनता का लाभ होगा। अभी हम तरह तरह के पोर्टल हैं, हम सुनवाइयाँ कर लेते हैं, किसी भी तरह की किसी समस्या को त्वरित तरीके से 19/12 से तमाम प्रधानमंत्री पोर्टल है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, तमाम पोर्टलों के माध्यम से हमें सुलझा लेते हैं। प्राइवेट बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये आपने देख लिया है। जहाँ जहाँ प्राइवेट हुआ है, अभी मोबाइल आपका गड़बड़ हो जाए, कोई प्राइवेट कंपनी कुछ सुनने वाली नहीं है कि कैसे मोबाइल आपका ठीक होगा नहीं होगा। निजीकरण से कोई लाभ नहीं। ये कब तक प्रदर्शन आप लोगों का चलता है? ये तब तक चलेगा, अनवरत चलेगा, जब तक ये निजीकरण रुक नहीं जाता। निजीकरण की कोई बात नहीं होगी, हम सिस्टम सुधार के देंगे, हम स्वयं काम ज्यादा करके देंगे, हम निजीकरण से बेहतर करके देंगे। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।